हेलो स्टूडेंट, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं तुम्हारा संदीप सर। टुडे आई विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मतलब आज की इस वीडियो में यू विल फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशंस टू द अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे बनाएंगे और कितने तरह का क्वेश्चंस होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल्स में। तो चलो शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट मी रीड फर्स्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द गवर्नमेंट incurs an investment increase that is of rupees 1000 rupees. Here it is given that delta I is equal to rupees 1000 crore. मतलब 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज किया गवर्नमेंट ने। इनिशियल मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हियर इट इज गिवन दैट इज 0.25। ये दिया हुआ है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव पहले कितना था 0.25। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इंक्रीज इन इनकम। कितना इनकम बढ़ा कैसे निकालेंगे? तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे मल्टीप्लायर का, k इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई MPS। ठीक है, मतलब डेल्टा वाई निकालना है, डेल्टा आई दिया हुआ है 1000 एंड MPS इज गिवन 0.25 दैट इज इक्वल टू 4। मीन्स delta y is equal to 4 into 1000 that is equal to rupees 4000 करोड़ का इंक्रीज होगा इनकम का अगर MPS का वैल्यू 0.25 होगा तो। अब दिया हुआ है कि MPS का वैल्यू घट गया, नाउ इट इज 0.10। तो अब हम निकालेंगे कि अब जब MPS 0.10 होगा तो कितना इनकम का इंक्रीज होगा। नाउ MPS डैश कर देते हैं, दिस इज न्यू MPS 0.10। तो अब हमें फिर यूज करना है सेम फार्मूला। यहां हम लिखेंगे डेल्टा वाई डैश डिवाइडेड बाई डेल्टा आई दैट इज द सेम इज इक्वल टू 1 बाई MPS। मतलब क्या हो गया, दैट इज डेल्टा वाई डैश बाई 1000 this is equal to 1 by 0.1 is equal to 10. Now delta y dash मतलब अब इनकम इंक्रीज कितना होगा, तो दिस इज 10 into 1000 दिस इज इक्वल टू रुपीज 10,000 करोड़। मतलब पहले जब MPS था 0.25 तो इनकम इंक्रीज वाज 4000 करोड़। नाउ व्हेन द MPC बिकम 0.1 then the increase in income is 10,000 crore. Therefore we can write down that what is the increase in income. Income हमारा कितना बढ़ा, तो 10,000 और माइनस 4,000 दिस इज इक्वल टू 6,000 करोड़। तो 6,000 करोड़ का इनकम हमारा बढ़ जाता है अगर MPS का वैल्यू घट जाता है 0.25 से 0.10, दैट इज 6,000 करोड़ इज द आंसर। बहुत सिंपल है, मतलब हमें फॉर्मूला यूज करना है कौन सा, दिस k इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, दोनों अगर दिया हुआ है तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई MPS, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस MPC जो भी। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चंस पे। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फॉर एनी हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, क्वेश्चन सेम है, यहां पर वैल्यू सिर्फ MPC का है, यहां पर MPS था, यहां पर MPC है। कोई भी चीज दिया हुआ रहेगा और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज दिया हुआ रहेगा, देन हमें निकालना क्या है कि व्हाट इज द चेंज इन द इनकम ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ MPC। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन हमारे यहां दिया हुआ है दैट इंक्रीजेज फ्रॉम 80% to 90%, और इन्वेस्टमेंट दैट इंक्रीजेज बाई रुपीज 2000 करोड़। मतलब हियर इट इज गिवन डेल्टा आई इज इक्वल टू रुपीज 2000 करोड़। 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बढ़ता है
Initial MPC is given that is 80%. Marginal propensity to consume का वैल्यू दिया हुआ है 0.8, मतलब ये हो गया हमारा 80%. 80% डायरेक्ट भी लिख सकते हो. 80% मीन्स 80/100. 80% का मतलब क्या होता है? दिस इज 80/100. दिस इज इक्वल टू 0.8. तो इनिशियल MPC 0.8. Now use the same formula that is K is equal to delta Y by delta I. This is equal to, अब हमें ये फॉर्मूला यूज करना है 1/1 माइनस MPC. ठीक है. अब ये हमारा डेल्टा Y निकालना है. डेल्टा I is given here 2000 crores. This is 2000 is equal to 1/1 minus 0.8, that is equal to 1/0.2, that is equal to 5. And therefore increase in income when the MPC is 80%, this is equal to 5 into 2000, this is equal to rupees 10,000 crore. मतलब जब MPC हमारा 0.8 मतलब 80% है तो ये हमारा इंक्रीज इन इनकम हमारा कितना हो गया? 10,000 करोड़. ठीक है. अब हमारा MPC बढ़ के हो गया 90%, मतलब नाउ MPC इज इंक्रीज टू 90%, दैट इज 0.9. तो MPSC डैश लिखते हैं इज इक्वल टू 90%. 90% मीन्स दिस इज इक्वल टू 90/100 और दिस इज इक्वल टू 0.9. अब यहां भी निकालते हैं कि व्हाट इज द इंक्रीज इन इनकम. तो सेम फॉर्मूला लिखेंगे, डेल्टा वाई डैश कर देते हैं बिकॉज MPC हैज नाउ चेंज्ड. दिस इज डेल्टा आई दैट रिमेन्स द सेम इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, दैट इज डेल्टा वाई डैश हमारा निकालना है जो इंक्रीज हुआ इनकम का. एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इज द सेम, दैट इज 2000 करोड़. 1/1 minus 0.9 is equal to 1/0.1. This is equal to 10. And therefore, delta y dash is equal to 10 into, that is 2000 is equal to rupees 20,000. मतलब 20,000 करोड़ जो हमारा है. अब ये इनकम बढ़ा जब MPC का वैल्यू बढ़ के हो गया 90% का. तो अब इंक्रीज इनकम का हमारा कितना होगा? इंक्रीज इन इनकम दैट इज इक्वल टू, पहले हमारा जो इनकम इंक्रीज हुआ था 10,000 करोड़ का, अब हो गया 20,000 करोड़ का. दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा आंसर होगा. तो हियर इट इज इक्वल टू रुपीज 10,000 करोड़. तो 10,000 करोड़ का इनकम का चेंज आएगा अगर MPC का वैल्यू 80% से बढ़ के हो जाएगा 90%. दिस इज द सिंपल मेथड टू कैलकुलेट. अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस में. यहां पर MPC का जो वैल्यू है ना दैट डिक्रीजेस. अब तक जो दो क्वेश्चंस में देखे थे कि ये जो वैल्यू हमारा MPC का बढ़ता था, एक में MPS था एक में MPC था. अब है कि हमारा MPC का वैल्यू 90% से घट जाता है 75%. तो पहले लिखेंगे क्या? इनिशियल MPC जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 90%. 90% का मतलब 0.9. जैसे 90/100 इज इक्वल टू 0.9. And the investment increases by, your change in investment is 500 crore. That is delta I is given is equal to rupees 500 crores. 500 करोड़ इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ा. तो निकालना क्या है? डेल्टा वाई. तो यूज द सेम फॉर्मूला, डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC. दिस इज इक्वल टू 1/1 minus 0.9. This is equal to 1/0.1 is equal to 10. That is delta y is equal to 10 into delta I, and this is equal to 10 or into 500. That is rupees 5,000 crores. That is the increase in the income. Initially जब MPC का वैल्यू हमारा कितना था? 0.9 था. अब MPC का वैल्यू जो घट के हमारा कितना हो गया? 75%. तो लिखेंगे नाउ
MPC, दैट इज MPC डैश दे देंगे 75%, दैट इज इक्वल टू 75/100 and this is equal to 0.75. Again use the same formula. Here we simply differentiate delta y dash. Delta I is the same, that is 500 crores is equal to 1/1 minus MPC. This is equal to 1/1 minus 0.75 is equal to 1/0.25 and this is equal to, that is 4. तो डेल्टा वाई डैश जो अब इंक्रीज होगा हमारा 4 इंटू डेल्टा आई, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू डेल्टा आई वॉज 500 करोड़, तो 500 दिस इज इक्वल टू ₹2000 करोड़। मतलब जब MPC का वैल्यू 90% था तो डेल्टा वाई कितना हमारा आया 5000 करोड़। अब जब MPC का वैल्यू घट के हो गया 75%, तो इंक्रीज इनकम का कितना हुआ 2000 करोड़, मतलब 3000 करोड़ का इनकम घट गया। तो यहां हम लिखेंगे दैट इज चेंज इन इनकम। इनकम हमारा कितना चेंज किया, तो दैट इज 5000 जो हमारा पहले था अब हो गया 2000, तो 5000 और माइनस 2000 दिस इज इक्वल टू ₹3000 करोड़। तो 3000 करोड़ का इनकम घट गया। ये हमारा हुआ इसमें आंसर। नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। यहां पर क्या दिया हुआ है कि सेविंग्स बढ़ जाता है, सेविंग्स इंक्रीजेज बाय ₹20 करोड़, दैट इज डेल्टा एस, दिस इज हियर इक्वल टू ₹20 करोड़, एंड इनकम इंक्रीजेज बाय ₹100 करोड़, मीन्स डेल्टा वाई इज इक्वल टू ₹100 करोड़। यहां पर इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डेल्टा वाई, ये डेल्टा वाई अलग है। अगर इनकम बढ़ा 100 करोड़ का तो सेविंग्स बढ़ा 20 करोड़ का, दैट इज सिंपल प्रोपोर्शनेट चेंजेस, एंड ड्यू टू दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ MPS. MPS is equal to delta S by delta Y, and this is equal to 20 by 100 is equal to 0.2. We can calculate MPS. अब हमें फॉर्मूला फिर वही यूज करना है, दैट इज डेल्टा Y by delta I, and this is equal to 1 by MPS, and here MPS that is 0.2, this is equal to 5. ठीक है। अब यहां निकालना हमें क्या है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज डिजायर्ड। अब तक के क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था, इनकम इंक्रीज निकालना था। इसमें इनकम इंक्रीज इज गिवन, दैट डेल्टा वाई इज गिवन, डेल्टा आई इज रिक्वायर्ड। तो जो दिया हुआ है वैल्यू पोस्ट करते हैं। डेल्टा वाई 6000 करोड़, 6000 डिवाइडेड बाई डेल्टा आई, दिस इज इक्वल टू 5, दैट इज डेल्टा आई कितना हो जाएगा हमारे यहां पर 6000 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू ₹1200 करोड़। मतलब 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डिजायर्ड होगा टू गेट एन इंक्रीज इन इनकम बाई 6000 करोड़। सिंपल क्वेश्चन। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज 2000 करोड़, दैट इज डेल्टा आई इज गिवन ₹2000 करोड़। मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ गया 2000 करोड़ से। MPS का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 0.2, MPS 0.2 निकालना है 2, मल्टीप्लायर मीन्स वैल्यू ऑफ K, इंक्रीज इन इनकम मीन्स डेल्टा वाई और K दोनों निकालना है। तो फर्स्ट कैलकुलेशंस करते हैं। व्हाट इज K इज इक्वल टू 1 बाई MPS, दिस इज इक्वल टू 0.2 इज इक्वल टू 5। तो मल्टीप्लायर का वैल्यू हो गया 5, मीन्स इनकम 5 टाइम्स बढ़ेगा। नाउ व्हाट इज डेल्टा वाई, सॉरी ये था हमारा 1। नाउ दिस इज सेकेंड वन, डेल्टा वाई निकालना हमें है चेंज इन इनकम, मतलब इनकम कितना बढ़ा
वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? दैट इज डेल्टा वाई क्या होता है? k इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई एंड दिस इज इक्वल टू 5 मीन्स डेल्टा वाई is equal to 5 into delta I and delta I is given that is 2000 तो 5 into 2000 this is equal to rupees 10,000 crores। ये हमारा हो गया आंसर। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 6 जिसमें वैल्यू एमपीएस की जगह एमपीसी का दिया हुआ है एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज यहां पर भी दिया हुआ है 4000। ठीक है, वहां भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज था, यहां भी इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज है, एमपीसी इज गिवन और सेम निकालना है मल्टीप्लायर एंड द इंक्रीज इन इनकम। तो फर्स्ट करेंगे क्या? वैल्यू मल्टीप्लायर का k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी दिस इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.8 हमारा है वैल्यू एमपीसी का दिस इज इक्वल टू 0.2 दैट इज इक्वल टू 5। मतलब मल्टीप्लायर का वैल्यू हो गया 5 मतलब 5 टाइम्स इनकम इंक्रीज करेगा। अब निकालना है सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा है? इंक्रीज इन इनकम कितना होगा? तो कैसे निकालते हैं? के का जो फॉर्मूला है मल्टीप्लायर का डेल्टा वाई और डेल्टा आई दोनों का ये रेशियो है हमारा है दैट इज वैल्यू द मल्टीप्लायर दिस इज तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू ये हमारा कितना हो जाएगा? के इंटू डेल्टा आई। ठीक है, और ये के हमारा कितना निकला? 5 और इंटू डेल्टा आई इन्वेस्टमेंट दिया हुआ यहाँ पर क्वेश्चन में 4000 करोड़ तो 5 इंटू 4000 दिस इज इक्वल टू रुपीज 20,000 करोड़। ठीक है, अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे। यहां निकालना क्या है? कैलकुलेट चेंज इन इनकम दैट इज डेल्टा वाई निकालना है। दिया हुआ क्या है? एमपीसी का वैल्यू और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट दोनों दिया हुआ है और निकालना है चेंज इन इनकम। देखो ऐसे क्वेश्चंस में मल्टीप्लायर का वैल्यू डिजायर्ड नहीं है तो डोंट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, स्ट्रेट वे लिखो क्या हमारा दैट इज के इज इक्वल टू दैट इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई एंड दिस इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। इसी हमें निकालना नहीं है, जस्ट पोस्ट द वैल्यूज। डेल्टा वाई डिजायर्ड है क्वेश्चंस में, डेल्टा आई गिवन 1000 तो 1000 पोस्ट करेंगे दिस इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी गिवन 0.8 दिस इज इक्वल टू 1/0.2 दैट इज 5। तो व्हाट इज डेल्टा वाई? डेल्टा वाई इज इक्वल टू 5 और इंटू 1000 दिस इज इक्वल टू रुपीज 5,000 करोड़। ये हमारा निकल गया आंसर सिंपल। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर दैट इज 8th क्वेश्चन। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारा यहां पर दिया हुआ है। यहां पर बस निकालना क्या है? एमपीसी और एमपीएस। इस क्वेश्चन में एमपीसी दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में एमपीसी और एमपीएस निकालना है और यहां भी जो हमारा है नेशनल इनकम दिया हुआ है। नेशनल इनकम इंक्रीजेज बाय 500 करोड़ और इन्वेस्टमेंट जो है हमारा बढ़ता है कितना? 125 करोड़। डेल्टा आई हियर गिवन रुपीज 125 करोड़ और डेल्टा वाई इज गिवन दैट इज रुपीज 500 करोड़। और निकालना में क्या है? एमपीसी निकालना है फर्स्ट और दूसरा निकालना हमारा क्या है? एमपीएस। यहां भी हमें मल्टीप्लायर का वैल्यू नहीं निकालना है, जस्ट यूज दिस फॉर्मूला डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई इज इक्वल टू 1/एमपीएस। ठीक है, डेल्टा वाई दिया हुआ हमारा कितना है? दैट इज 500, डेल्टा आई गिवन 125 इज इक्वल टू 1/एमपीएस। ये हमारा कितना हो गया? दिस इज 4 दैट इज 4 is equal to 1/MPS। तो MPS कितना हो जाएगा हमारा? MPS is equal to 1/4 that is 0.25 निकल गया हमारा MPS। Now we know that MPC plus MPS this is equal to 1
एंड MPC निकालना है और MPS दिया हुआ है, तो 1 माइनस MPS इज इक्वल टू MPC. दिस इज 1 माइनस 0.25 दैट इज इक्वल टू 0.75. निकल गया, सिंपल. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर. यहां पर क्या दिया हुआ है? इनकम जनरेटेड इज ट्वाइस द इंक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स. मतलब दिया हुआ क्या है? डेल्टा वाई इज इक्वल टू ट्वाइस मीन्स 2 इंटू डेल्टा आई. तो इससे हम डिराइव कर लेंगे क्या? वैल्यू मल्टीप्लायर का. दैट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन इनकम एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. मतलब के का वैल्यू हमारा आ गया, दैट इज 2. मतलब इनकम डबल हो जाएगा. निकालना क्या है? वैल्यू किसका? MPC और MPS का. नाउ K इज इक्वल टू 1 बाई MPS. दिस इज इक्वल टू 2. दैट इज MPS इज इक्वल टू 1 बाई 2 दैट इज 0.5. आप जानते हैं क्या? MPC और MPS का वैल्यू जो होता है दैट इज इक्वल टू 1. तो MPC कितना निकलेगा? 1 माइनस MPS दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5. दिस इज इक्वल टू 0.5. मतलब MPC भी 0.5 होगा और MPS भी 0.5 होगा. दोनों का वैल्यू हमारा 0.5 होगा. अब आते हैं नंबर 10 क्वेश्चंस. 10th क्वेश्चन में MPC का वैल्यू हमारा दिया हुआ है दैट इज 0.75. मीन्स MPC 0.75 दिया हुआ है और दिया हुआ क्या है? दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर increases by rupees 500 crores. that is delta I is given rupees 500 crores. ये दो अमाउंट हमारा दिया हुआ है. एक है MPC 0.75 और एक दिया हुआ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. तो निकालना क्या है? इंक्रीज इन इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स. ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा कंफ्यूजन होता है कि वो डेल्टा वाई निकालना है क्योंकि इंक्रीज इन इनकम है और कंजम्पशन मतलब टोटल कंजम्पशन. एंड के साथ अगर लिखा हुआ अगर ऐसा रहे तो समझना कि हमें निकालना क्या है? डेल्टा वाई तो समझ में आता है और डेल्टा सी निकालना है. तो वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई दिस इज इक्वल टू, दिस इज ये हमारा 1 बाई 1 माइनस MPC. ठीक है. डेल्टा वाई निकालना है हमारा. डेल्टा आई it is given 500. this is equal to MPC is given 0.75. तो 1 minus 0.75. this is equal to 1 by 0.25 is equal to 4. तो डेल्टा वाई हमारा कितना आ जाएगा? डेल्टा वाई दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 500. दिस इज इक्वल टू रुपीज 2000 करोड़. मतलब इंक्रीज इन इनकम कितना हो जाएगा? 2000 करोड़ का. ये हमारा एक हुआ आंसर. नाउ व्हाट इज MPC? MPC इज डेल्टा C बाई डेल्टा वाई. डेल्टा C बाई डेल्टा वाई एंड दिस इज गिवन 0.75. तो व्हाट इज डेल्टा C इज इक्वल टू 0.75 और इंटू डेल्टा वाई. डेल्टा वाई हम निकाला कितना? 2000. तो 0.75 और इंटू 2000 कितना हो जाएगा हमारा? 1500 करोड़. ये हो गया हमारा इंक्रीज इन कंजम्पशन. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर. यहां दिया हुआ है क्या है कि इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ जाता है रुपीज 300 करोड़. मतलब डेल्टा आई यहां दिया हुआ है रुपीज 300 करोड़ का. ठीक है. और MPC यहां पर वैल्यू दिया हुआ है फ्रैक्शंस में दैट इज 2/3. निकालना क्या है? इंक्रीज इन नेशनल इनकम मीन्स डेल्टा वाई हमें यहां पर निकालना है. तो यूज करेंगे फिर वही सेम फॉर्मूला डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई. दिस इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस MPC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 1 बाई 1 माइनस 2/3 is equal to 1 by और 3 minus 2 that is 1 by 3 and this is equal to ये हो गया हमारा 3 and therefore हम लिखेंगे क्या कि डेल्टा y
इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा आई। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू और डेल्टा आई दिया हुआ हमारा 300 करोड़ का, तो हमारा आंसर कितना हो गया, ₹900 करोड़। ये हो गया इंक्रीज इन इनकम। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। यहां हमारा क्या लिखा हुआ है कि 20% ऑफ इंक्रीज इनकम इज सेव्ड। मतलब लिखेंगे कैसे, 20% इंक्रीज इनकम का मतलब डेल्टा वाई इज इक्वल टू सेव मीन्स डेल्टा एस। दैट इज 20% इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। मतलब ये डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई क्या होता है, एमपीएस, दैट इज 20%। दिस इज इक्वल टू 20 बाई 100 एंड इज इक्वल टू 0.2। मतलब एमपीएस का वैल्यू निकालेंगे उस गिवन इंफॉर्मेशन से। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है, कितना इनकम इंक्रीज करेगा अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है कितना, 10,000 करोड़ का। मतलब डेल्टा आई इज गिवन, दिस इज इक्वल टू ₹10,000 करोड़। 10,000 करोड़ का हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, तो व्हाट इज डेल्टा वाई निकालना है हमें। तो हम फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, दिस इज इक्वल टू 1 बाई एमपीएस। एंड एमपीएस यहां पर कितना दिया हुआ है, 0.2, दैट इज इक्वल टू 5। मतलब डेल्टा वाई इज इक्वल टू 5 और इंटू डेल्टा आई। डेल्टा आई कितना दिया हुआ है, 10,000 करोड़। तो 10,000 करोड़ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ₹50,000 करोड़ हमारा हो गया इंक्रीज इन इनकम। तो मल्टीप्लायर का क्वेश्चंस बनाना बहुत सिंपल है। फॉर्मूला बस यही एक यूज करना है हमें हर जगह। अब जो भी कंपोनेंट्स दिया हुआ है इसमें वैल्यू को पोस्ट करेंगे और सिंपल कैलकुलेशन करके आंसर निकालेंगे जो भी हमारा डिजायर्ड कंपोनेंट होगा उस क्वेश्चन में। ये हमारा एक साथ जुड़ा हुआ है सब मल्टीप्लायर के साथ। अब जो कंपोनेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है वो वैल्यू हम यहां पर पुटअप करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो फिर मिलते हैं अब एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।